नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के सामने कुछ शास्त्र से संबंधित जानकारियाँ लेकर आ रही हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक तो वास्तुशास्त्र का यही होगा कि क्या ये वास्तुशास्त्र विज्ञान से संबंधित है या नहीं, और अगर यदि ये विज्ञान से संबंधित है भी, ये सच में एक शास्त्र है, तो इसका हमारे जीवन में महत्व कितना है और अगर इसे हम नज़रअंदाज करें तो उसकी क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले प्रमुख बात तो ये है कि जो वास्तुशास्त्र है वह सूर्य को सबसे अधिक इसमें महत्व दिया जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो समस्त प्राणियों के प्राणों का स्रोत है। और ऋग्वेद में भी ऐसा बताया गया है कि सूर्य की किरणों में जो है हर तरह की व्याधियाँ, हर तरह की जो भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उन सबको दूर करने की विशिष्ट शक्ति होती है, जो कि असीम होती है, अनंत होती है। और इस शक्ति से आप किसी भी तरह की आपके जीवन में समस्याएं कभी भी नहीं आती हैं। तो इसलिए सूर्य की जो दिशा है, उदित होने की दिशा है, पूर्व दिशा, उसको भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ख़ास करके जब आप किसी भवन का निर्माण करते हैं या फिर वो कोई बना बनाया हुआ ही घर आप खरीदने जाते हैं, तब ऐसा हमेशा यही बोला जाता है कि पूर्व दिशा की ओर अगर उस भवन का द्वार, प्रवेश द्वार जो है खुलता है, तो ये अति उत्तम होगा, सबसे बढ़िया ये ऑप्शन है आपके लिए। क्योंकि क्या होता है, सूर्य जो है उसको एक इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देने वाला एक ऊर्जा का स्रोत है। तो ये ऊर्जा का स्रोत जब आपके प्रवेश द्वार पे खुलेगा, वहाँ से आपके अंदर मतलब सारे तरह की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो पूरी सूर्य की किरणों के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी। और इसकी वजह से आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां, समस्याएं, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है कभी रहने नहीं पाएगी और आपका जीवन सुखमय होगा। तो इसलिए हमेशा ये अधिक जोर दिया जाता है कि घर जो हो वह का दो जो मुख्य द्वार हो वह पूर्व की दिशा की ओर खुले। तो इसलिए सूर्य को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। प्लस इसके अंदर जो विटामिन डी होता है वो भी आपको मिलता है। और वास्तुशास्त्र में मकान का जो पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र भी खुला रखने का यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो आपके घर में प्रवेश करती हैं, आपके घर को पवित्र बनाती हैं, पॉजिटिव बनाती हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो सभी ग्रह नक्षत्र होते हैं, उन सब का जितनी भी 10 दिशाएं कही गई हैं वास्तुशास्त्र में, उन सब से संबंध है, गहरा संबंध है। हर एक ग्रह की एक दिशा है, जिसके बारे में आगे हम विस्तृत विवेचन करेंगे एक एक करके, छोटे छोटे वीडियोस को लेकर। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र का विज्ञान से गहरा संबंध है। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान ही है। और जब भी कोई इंसान जो है, अगर वो वास्तुशास्त्र के दोष से युक्त घर में रहता है, तो कभी वहाँ पर शांति नहीं होती। अगर कोई ऐसी जगह पे बिजनेस कर रहा है, कोई ऐसा किसी का व्यापार व्यवसाय की जो जगह है, जो उसकी दुकान है, वहाँ पर भी अगर कोई वास्तु दोष होता है तो उससे इसमें सफलता नहीं मिलती, उसके करियर में उससे सफलता नहीं मिल पाती है, उसका बिजनेस जो है ठीक से चलता नहीं है। उसी तरह से घर में भी अगर वास्तु दोष हो तो घर में अशांति बनी रहती है, परेशानियाँ आती रहती हैं, रोग बीमारी, और इस तरह से बहुत सारी समस्याएं घर में बनी रहती हैं। और उस घर में रहने वाले लोगों का कभी भाग्योदय भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मानव को वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों की अवहेलना न करते हुए, बल्कि उसका पालन करना चाहिए, उसके नियमों का, अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो इस तरह से जो वास्तुशास्त्र है उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बस ये है कि उसे हम सबको जानना ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आप सबके सामने कुछ वीडियोस जो वास्तुशास्त्र से संबंधित हैं वो भी आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ताकि हर जन सामान्य को एक जो सामान्य वास्तुशास्त्र की जानकारी कम से कम वो तो हो ही, जिसका वह फ़ायदा उठाकर
अपने जीवन को सुखमय बना सके। तो इस तरह से आज का जो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आगे आने वाले अपने जो वीडियोज़ हैं मेरे, उसमें भी मैं आपको ऐसे ही आगे अच्छी जानकारियाँ वास्तुशास्त्र से संबंधित दूंगी, जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching. Take care and bye bye.